हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। सीता देवी, आजकल ये कार्ड बहुत आ रहा है। सीता माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की हायर सेल्फ, मतलब कि उनकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की हायर सेल्फ मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहती है। ओम नमः शिवाय। उनकी हायर सेल्फ इस वक्त आपको क्या कहना चाहती है। 5 ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप। उनकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। ओम नमः शिवाय। एम्प्रेस। उनकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। ओम नमः शिवाय। लवर्स। मून। एट ऑफ कप, 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है मैजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स। स्टार साइन देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। और एयर साइन वैसे तो यहाँ पे, हाँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस जेमिनी बोला मैंने। और टोरस को कैप्रिकॉर्न, टोरस भी है। टोरस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सारे साइन है। टोरस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। और 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर, वैसे तो 1 नहीं 11 नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि उनकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। उनकी हायर सेल्फ सबसे पहले तो आपको यह कहना चाहती है कि उनको पता है, उनकी हायर सेल्फ को पता है। उन्हें 3D वर्ल्ड में पता नहीं है, लेकिन उनकी अंतरात्मा को अंदर से पता है कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। विद द लवर्स कार्ड, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है ये, लेकिन आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। उनकी अंतरात्मा उनसे यही कहती है कि आप दोनों का रिश्ता अनब्रेकेबल है, कभी टूट नहीं सकता। और आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आप दोनों एक दूसरे का परफेक्ट मैच है और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो ये तो उनकी अंतरात्मा ने उनसे कह दिया है। और उनकी हायर सेल्फ उनसे ये भी, आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि उनकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है कि उनकी अंदरूनी ये इच्छा थी कि आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में आए। तो आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुए हैं। उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन उनकी अंदर से जो ऐसी इच्छा थी ना कि उन्हें जो मिले वो पर्सन कैसा होना चाहिए, वैसे ही आप हैं और वैसा ही पर्सन उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है। तो आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुए हैं, और वो भी अनजाने में। उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन उनकी अंदरूनी इतनी इच्छा थी कि उन्हें ऐसा पर्सन मिले, आप जैसा पर्सन मिले, और सच में आप उनकी लाइफ में आ गए। तो उनके लिए जैसे एक मिरेकल है। तो उनकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका उनकी लाइफ में जाना उनके लिए एक मिरेकल से कम नहीं है। अब ये मिरेकल क्यों है ये मैं बता दूं।
ओके, यहाँ पे ना मदर इशू मुझे दिख रहे हैं विद द एम्प्रेस कार्ड। जब यहाँ 8 ऑफ कप है और 5 ऑफ कप है, तो या तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी मदर को खो दिया था, या मदर रिलेटेड कोई, मतलब कि बड़ी बहन भी हो सकती है, चाची हो सकती है, बुआ हो सकती है, ग्रैंड मदर हो सकती है, लेकिन कुछ तो एक फेमिनिन एनर्जी ऐसी है जिसके साथ आपके पर्सन बहुत ही कनेक्शन फील कर रहे थे और वो उन्होंने खो दिया था। किसी भी तरह हो सकता है, या तो उनकी डेथ हो चुकी थी, या उन्हें छोड़ के चली गई थी, या सिंगल फादर के साथ ये पर्सन बड़े हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। किसी भी इशू हो, कोई भी इशू हो सकता है, लेकिन उनके मदर इशू यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अब ये सब लोगों के लिए तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो मुझे 100% लग रहा है कि कुछ लोगों के यहाँ पे मदर इशू रहे हैं और बहुत ही ये पर्सन तकलीफ में थे मदर इशू की वजह से, लेकिन आपने उनकी वो कमी पूरी कर दी। आप उनके लिए वो मदर बन के आए हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपकी फेमिनिन एनर्जी, आपकी नर्चरिंग एनर्जी उनके लिए ऐसी है कि आपने वो कमी पूरी कर दी है। कार्ड कहाँ था मुझे याद नहीं आ रहा। यस, इस तरह से था ना शायद, यस इस तरह से था। ओके, तो उनके हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है कि आप उनकी लाइफ में मिरेकल बन के आए, और वो मिरेकल इस तरह से तरीके से हुआ कि वो जैसा पर्सन चाहते थे, जिससे उन्हें मदरली वाइब आए, जो उन्होंने नहीं महसूस की है बचपन में, जिसकी कमी रही है, कुछ मदर इशू रहे हैं, कुछ ऐसी वार्मथ उन्हें नहीं मिली है जो मदर से मिलनी चाहिए, और वो आपने कमी उनकी पूरी कर दी है। तो आप उनकी लाइफ में एक मदर का रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। मदर का रोल मतलब आपने जिस तरह से उन्हें नर्चर किया है, जिस तरह से आपने उनकी केयर की है, इससे उनके इनर चाइल्ड को हीलिंग मिली है, क्योंकि यह पर्सन बहुत ही इमोशनल है और इमोशनली तकलीफ में है विद द मून कार्ड। यह पर्सन की हिडन डेप्थ में बहुत ट्रॉमास छुपे हुए हैं, बहुत ही हर्ट छुपा हुआ है, और आपने उन्हें इमोशनली हील किया है। यह पर्सन की हायर सेल्फ आपसे ये भी कहना चाहती है कि मुझे इमोशन से डील करना नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ पेशेंट के साथ डील करता हूँ। तुम्हारे साथ में जब भी बात करता हूँ या करती हूँ, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं सिर्फ अट्रैक्शन के चलते तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे दिल में सिर्फ पैशन है, अट्रैक्शन है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा तुम्हें लगता होगा। सिर्फ मुझे तुम्हारे साथ बातें करने में मज़ा आता है, टाइम पास करता हूँ या करती हूँ, इसलिए मैं बात करता हूँ, ऐसा तुम्हें लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इमोशनल बहुत हूँ तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत सारे इमोशन है, लेकिन मुझे ना इमोशन जताना नहीं आता, मुझे इमोशन से डील करना नहीं आता, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ बात करते वक्त जितना हो सके इमोशनल कन्वर्सेशन को अवॉइड करता हूँ या करती हूँ। तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मेरे दिल में प्यार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा इमोशन भरा कप सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है विथ नाइट ऑफ कप्स कार्ड। उनकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनका इमोशन सिर्फ आपके लिए है, और आप उनके लिए वो कप लेकर आए जिस कप की यहाँ पे कमी थी। 8 ऑफ कप का कार्ड है, यहाँ पे एक कप की कमी थी। अगर ये 9 और 10 कप हो जाए तब कंप्लीशन आ जाए, तो आपने उनकी लाइफ में वो कप लाकर आपने उनकी लाइफ में कंप्लीशन लाई है। मतलब कि आपने उनके दिल में, उनकी लाइफ में वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन लाए हैं, वो इमोशनली कंप्लीशन लाए हैं जो वो अंदर से क्रेव करते थे। तो ये सब उनके हायर सेल्फ बोल रही है। शायद उन्हें भी पता ना हो कि उनके हिडन डेप्थ में इतना सब कुछ छुपा है, लेकिन उनकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि आपसे जो नर्चरिंग वाइब मिली है, आपसे जो केयर मिला है, आपकी वजह से वो उनका इनर चाइल्ड पेम्पर हुआ है। आपने बहुत पेम्पर किया इस पर्सन को। तो आपसे जो मदरली वाइब, सीता माता का कार्ड आया है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये एक फेमिनिन एनर्जी है। तो आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है उसने उनको इतना संतृप्त किया है, तृप्त किया है, उनके इमोशनल साइड को इतना तृप्त किया है कि ये पर्सन ना अब आपके आदी हो चुके हैं। ये पर्सन को आपसे इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपसे ही मिलता है, किसी से भी नहीं मिलता। तो आप उनकी लाइफ में मिरेकल बनकर आए हैं, ऐसा उनके हायर सेल्फ आपसे कहना चाहती है। अगर मदर इशू ना भी हो, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो आपके पर्सन ने अब तक हील नहीं किया है, कुछ तो उनके ऐसे इशू रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से वो हील हुए। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि उनकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हायर सेल्फ मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती है। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ सोर्ड, हेरोफेंट, 10 ऑफ कप दोबारा रिपीट हुआ है, अननोन कार्ड। मैं इस कार्ड को क्लेरिफाई करती हूँ। पेज ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक में आया है, लवर्स, ये भी रिपीट हुआ है। बहुत ही स्ट्रांगली आप दोनों का डिवाइनली कनेक्शन है।
9 ऑफ कप्स, यस, आप उन्हें इमोशनली फुलफिल करते हैं। मैजिशियन भी रिपीट हुआ है, ओ माय गॉड। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप उनकी लाइफ में लक, वो खुशकिस्मत है कि आप उनकी लाइफ में आए। ये पर्सन हैंगमैन की तरह लटके हुए थे अपनी लाइफ में, आपने उनकी लाइफ में दिशा दी, आपने उनकी लाइफ में दिशा दी, रास्ता दिया, लाइफ को आगे बढ़ाया। आप उनकी लाइफ में, ये पर्सन लकी है जो आप उनकी लाइफ में आए, ये उनकी हायर सेल्फ कहती है। 9 ऑफ कप, आपने उन्हें इमोशनली फुलफिल किया है। आपसे जो इमोशनल फुलफिलमेंट मिली है वो कहीं से नहीं मिली है। अननोन के कार्ड को क्लेरिफाई किया तो लवर्स का कार्ड आया है, देखिए यहाँ पे आप दोनों का डिवाइनली कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये बहुत स्ट्रांगली। ये उनकी हायर सेल्फ को पता है, उन्हें शायद नहीं पता है लेकिन उनकी हायर सेल्फ को पता है, क्योंकि आप उन्हें तृप्त करते हैं ना। मैजिशियन का कार्ड दोबारा रिपीट हुआ है, तो ये देखिए आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुए हैं, और ये मैनिफेस्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि उनकी अंदरूनी इच्छा थी कि आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में आए, और इसीलिए आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुए हैं। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ये पर्सन ना खुद को दिखाते ऐसा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पर्सन इमोशनली वल्नरेबल है आपके लिए। विद द मून कार्ड आपके लिए इमोशनली वल्नरेबल है, लेकिन वो अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना नहीं चाहते, इसलिए वो आपके सामने प्रेजेंट होते हैं किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, जैसे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ये पर्सन नीडी है, ऐसा मुझे लगता है। इमोशनल नीड है उन्हें आपकी। हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो ये पर्सन वाइस भी बहुत है, हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में है या कोई हाई पोजीशन में हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन ना बहुत ही मेच्योर मुझे लगते हैं, वाइस बहुत लगते हैं, और मुझे लगता है कि कम उम्र में उनके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, इसीलिए ये पर्सन इतने सीरियस टाइप के हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत ही नॉलेजेबल भी मुझे लगते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड दोबारा रिपीट हुआ है, तो स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि उनके हायर सिर्फ आपसे कह रहे हैं कि आपसे ही फैमिली मेरी कंप्लीट होती है। बिल्कुल भी आप ये मत सोचेगा कि आपके बिना मेरा गुजारा चल जाएगा, नो वे, आपके बिना मेरा गुजारा इम्पॉसिबल है, आपके बिना मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है, टोटली इनकम्प्लीट है, आपसे ही मुझे मेरी लाइफ कंप्लीट होती है, हर तरह से सेटिस्फेक्शन मिलता है। पेज ऑफ कप का कार्ड आया है। यस, ये पर्सन को आपके साथ ना बात करने में बहुत सुकून मिलता है, इसलिए ये पर्सन आपसे बात करता है। आपके साथ लाइट एनर्जी शेयर करना इस पर्सन को पसंद है। वैसे ये पर्सन आपके लिए सीरियस है, लेकिन सीरियस एनर्जी उन्होंने आज तक कभी आपके साथ शेयर नहीं की है, सीरियस बातें कभी नहीं की है। तो जब भी सीरियस बातचीत करने की बारी आती है, ये पर्सन भाग जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर्सन इमोशनली आपसे कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, लाइट एनर्जी सिर्फ शेयर करते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी प्रेजेंट ही उन्हें इमोशनली फुलफिल करती है, कंप्लीट करती है उनकी लाइफ को। उनकी हायर सेल्फ क्या कहना चाहती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनवाइट हेल्प। उनके मुताबिक ये रिश्ता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा रिश्ता उन्होंने आज तक नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारे लवर्स देखे, हो सकता है उनका भी पास्ट रहा हो, बहुत सारे लोगों के साथ वो डील कर चुके हो लव लाइफ में, लेकिन आपके साथ जो रिश्ता है ना वो बहुत ही यूनिक लगता है उन्हें, और उन्हें आप भी बहुत यूनिक लगते हैं, आप उन्हें मैजिकल लगते हैं। There is wide and impetuous uniqueness to you that deserve to be honored। आप बहुत ही सम्मान के लायक है, उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उनके लिए ये रिश्ता भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही अलग है, सबसे यूनिक उन्हें फील होता है। इनवाइट हेल्प, इनवाइट द डिवाइन टू परस्यू यू सीरियसली, जस्ट से आई एम फाइनली रेडी, गॉड परस्यू मी। यस, उन्होंने ईश्वर से हेल्प मांगी थी। उनकी लाइफ में बचपन अच्छा नहीं रहा है, उनके लाइफ में इशू ऐसे रहे हैं कि ये पर्सन को आपके जैसे पर्सन की ज़रूरत थी, और ये पर्सन ना डिवाइन से लिटरली मांगते थे, मतलब कि उनकी अंतरात्मा डिवाइन से मांगती थी कि आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में आए जो उन्हें हर तरह से कंप्लीट करे, हर तरह से सपोर्ट करे, इमोशनल फुलफिलमेंट दे, उनकी लाइफ में जो कमी है वो पूरी करें, और ये आप है। तो ईश्वर ने उनकी हेल्प की है आपको उनकी लाइफ में भेज कर, ऐसा उनकी हायर सेल्फ कह रही है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही है उन पे कि आप उनकी लाइफ में गए। डिवाइन दर्शन, टाइम टू मूव ऑन। डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। डिवाइन ने उनको उनकी हैप्पीनेस के लिए ही आपको उनकी लाइफ में भेजा है। तो जैसे डिवाइन का दर्शन हो गया, आप उनकी लाइफ में आए तो उन्हें डिवाइन का दर्शन मिल गया, ईश्वर का दर्शन मिल गया, तो वो बहुत ही आपको एंजेलिक देखते हैं और डिवाइन की ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं। तो आप उनकी लाइफ में गए तो जैसे उन्हें ईश्वर के दर्शन हो गए। टाइम टू मूव ऑन, आपने उन्हें मूव ऑन किया है पास्ट के प्रॉब्लम से, पास्ट की हर्ट से, ट्रोमा से, मतलब कि आपने उन्हें
उनकी लाइफ, मैंने कहा ना, उनकी लाइफ जैसे अटक गई थी, हैंगमैन की पोजीशन में थे ये पर्सन, स्टक थे ये पर्सन। आपने उनकी लाइफ में मूवमेंट लाई है, तो आपने उन्हें मूव करना सिखाया है, आगे बढ़ना सिखाया है। पास्ट के जो ऐसे इंसिडेंट है जो उनके लिए ट्रॉमा बन चुके थे, उस ऐसे इंसिडेंट से ये पर्सन आगे बढ़ पाए आपकी वजह से। फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डोंट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। आपने उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। इन शॉर्ट, आपकी वजह से पर्सन पास्ट से मूव हो पाए हैं। ये उनके हायर सेल्फ कह रही है, उन्हें भी शायद पता नहीं हो, लेकिन ये सब अनकॉन्शियसली हुआ है। सब कुछ आपका वो इफेक्ट रहा है उन पे। कंफ्यूजन, मिरेकल, पैशन। उन्हें ऐसा कंफ्यूज ये इसलिए है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रही ये रिश्ता है क्या, बहुत ही यूनिक है। आपसे एक ऐसी मतलब कि मैजिशियन का कार्ड है ना, उन्हें आपसे जो खिंचाव महसूस होता है ना, आप में एक ऐसी कशिश है जो उन्हें आपकी तरफ खींचती है। मतलब कि आप में कुछ ऐसा क्या है, आप में ऐसा क्या चुंबक है जो उन्हें आपकी तरफ खींचता है। ये पर्सन कंफ्यूज है, ये रिश्ता है क्या, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये रिश्ता है क्या। उन्हें आपसे मदरली वाइब क्यों आती है। फिर वो कभी ये भी सोचते हैं कि क्या आप उनकी मदर ही है। मतलब कि कैसे मैं कहूँ, ये पर्सन का ना बहुत बुरी तरीके से पर्सन कंफ्यूजन में है। इतना सोचने से ज़्यादा उनकी अंतरात्मा बहुत ही कंफ्यूज रहती हैं। अंदर से उन्हें ऐसा फील होता है जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रहे ये क्या है, सबसे अलग है, ये मिरेकल है। और मिरेकल हमेशा हमारे इमेजिनेशन के बाहर होता है, तभी उसे मिरेकल कहते हैं, राइट। जब हम कोई चीज़ इमेजिन नहीं कर पाते, जब हम कोई चीज़ समझ नहीं पाते, तब हम उसे मिरेकल कहते हैं। मिरेकल का मतलब ही यही होता है ना। मैजिक का मतलब क्या होता है, जब हम कोई घटना या कोई किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड होती है, तब हम उसे मिरेकल कहते हैं। तो आप वही हैं। और मिरेकल हमेशा कन्फ्यूज़न लाती है। मिरेकल जब हम देखते हैं ना, तब हमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते उस चीज़ को। तो आप उनकी लाइफ में वो है, वो मिरेकल है जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन्हें इतना तो पता है कि पैशन बहुत है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ही पैशनेट है विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो ये पर्सन आपके साथ पैशन के साथ डील करता है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन सिर्फ आपसे अट्रैक्शन है, उन्हें सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनकी इमोशनल नीड भी है विद द मून कार्ड। लेकिन पैशनेट बहुत है ये पर्सन। फिर से मुझे नॉलेजेबल पर्सन की वाइब आ रही है। ये पर्सन बहुत ही नॉलेजेबल है। कोई हाई पोजीशन पे हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। लेकिन पैशनेट बहुत है और ये पर्सन नॉलेजेबल बहुत है, आपके लिए बहुत पैशन फील करते हैं। और इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें ऐसा फील क्यों हो रहा है। ऐसा उन्हें किसी के साथ फील नहीं हो रहा है। पीसफुल वॉरियर, फोकस योर माइंड। यहाँ पे ना मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने पास्ट में बहुत हर्ट जो खाए हैं ना, तो वो अपने पास्ट को माफ़ नहीं कर पाए थे, अपने भूतकाल को वो माफ़ नहीं कर पाए थे। आपकी वजह से वो माफ़ कर पाए, पास्ट को माफ़ कर पाए और आगे बढ़ पाए। पीसफुल वॉरियर, आर्कएंजल एरियल, थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। आपकी वजह से ये पर्सन ना पीसफुल हुए। पहले वो रेस्टलेस थे, आप उन्हें पीस देते हैं। ये पर्सन ना पीसफुल वॉरियर है। उनकी लाइफ बहुत टफ रही है, ऐसा मुझे लगता है। अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं ये पर्सन। मतलब कि उनकी लाइफ के सिचुएशन अच्छी नहीं रही है, ठीक नहीं रही है। बहुत ही क्राइसिस से पर्सन गुजरे हैं, बचपन से लेकर आज तक। बहुत वॉरियर लाइक स्पिरिट है उनकी, मतलब कि वॉर रहे हैं उनकी लाइफ में। लेकिन आपकी वजह से वो पीसफुली इस वॉर्स में से बाहर निकल पाए हैं। फोकस योर माइंड, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू फोकस ऑन माई प्रायोरिटीज। ये पर्सन ना पहले शायद इतना फोकस्ड नहीं थे। आपकी वजह से पर्सन फोकस कर पा रहे हैं अपने प्रेजेंट में। ये पहले ऐसा होता था कि पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने हील नहीं की थी, इसलिए पास्ट की चीज़ें उन्हें बार बार पास्ट में ले जाते थे। ये पर्सन अपने प्रेजेंट में, अपने काम में फोकस नहीं कर पाते थे। लेकिन आपकी वजह से अब ये कर पाए हैं, क्योंकि आपने उन्हें हील किया है, जाहिर सी बात है। तो अब ये पर्सन बहुत ही फोकस्ड हुए हैं। ये उनकी अंतरात्मा कहती है कि आपकी वजह से ये पर्सन इतने फोकस हो पा रहे हैं प्रेजेंट में। बहुत ही ये पर्सन ओवर थिंकर हो सकते हैं, बहुत ही सोच में गुम हो जाते हैं, अपने ही सोच का जाल बनाकर उसमें ही कंफ्यूज होकर उलझ जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
इतना सोचते हैं और सोच सोच के ऐसी जाल बना देते, ऐसी नेट बना देते हैं और उसी में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं। लेकिन आपकी वजह से ये पर्सन अब उस जाल में से निकल पाए, आपकी वजह से ये पर्सन प्रेजेंट में फोकस कर पा रहे हैं। प्रोटेक्ट योर ड्रीम, इनर चाइल्ड, ये कार्ड तो आना ही था। Protect your dream. You are the guardian of your precious dream and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. मुझे लगता है कि उन्होंने आपके लिए जो फीलिंग्स है ना वो उन्होंने आपके साथ भी शेयर नहीं की है, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत सोचते हैं आपके बारे में। अकेले होते हैं ना तब आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके लिए डे ड्रीमिंग भी करते हैं, लेकिन उन्होंने आपको अपने एक सपना की दुनिया में रखा है और बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखा है। आप उनके लिए वो ड्रीम है जिसे वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो आपके लिए जो उनके लिए दिल में इमोशन है ना वो अपने आप वो आपको भी नहीं बताते और किसी और को भी नहीं बताते कि उनके दिल में इतनी सारी इमोशन है, क्योंकि मून का कार्ड है ना, जाहिर सी बात है इमोशन है लेकिन बहुत ही हिडन है, ये हिडन इमोशन दिखा रहा है। तो उनके दिल में आपके लिए जो इमोशन है ना उन्होंने आज तक रिलीज नहीं किया है, उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है अपने पास। तो आपको अपने एक सपनों की दुनिया में रखा है, इमेजिनरी दुनिया में रखा है और प्रोटेक्ट करके रखा है। आप उनका वो ड्रीम है जिसे वो किसी को बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। इनर चाइल्ड, The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keep us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. आपकी वजह से उनका इनर चाइल्ड हील हो पाया। यहाँ पे फिर से मदरली वाइब आ रही है। आपने उनकी जो केयर की है, जिस तरह से आपने उन्हें हील किया है, और आपके साथ जो टाइम होता है ना वो उनके लिए प्रीशियस टाइम होता है। आपके साथ जो टाइम होता है ना वो बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है। उस टाइम से ये पर्सन फन करते हैं, खुश रहते हैं, प्लेफुल एनर्जी में रह पाते हैं, फिर से जैसे यंग बन चुके हैं, फिर से जैसे चाइल्ड बन चुके हैं। उनकी इनर चाइल्ड बाहर आता है आपके साथ जब वो होते हैं। तो आपके साथ जो उनके पल होते हैं ना इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, प्लेफुलनेस से भरे होते हैं। पिंक कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको पिंक कलर पसंद है या आपने इस वक्त पिंक कलर पहना है जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो उनकी हायर सेल्फ यही कह रही है कि आपने उन्हें उनके अंदर के बच्चे को बाहर निकाला है और उनके बच्चे को हील भी किया है। उनके अंदर का जो बच्चा है उसे हील किया है। ये उनके हायर सेल्फ कह रही है। फ्रूटेशन, रेस्ट अश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन विल कम टू फ्रूटेशन। यहाँ पे भी ड्रीम की बात हो रही है। आप ही उनका ड्रीम है और उनका ड्रीम यह है कि उन्हें आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ फैमिली क्रिएट करनी है, आपके साथ बच्चे चाहिए। ठीक है, तो ये उनका ड्रीम है और उनका ड्रीम जरूर पूरा होगा। रेस्ट अश्योर्ड योर ड्रीम एंड विजन विल कम टू फ्रूटेशन। ये पर्सन ने जो भी ड्रीम देखा है, जो भी इमेजिनेशन की है ना, ये सारी कंप्लीट होगी। तो आप दोनों की शादी भी होगी ऐसा मुझे लगता है। सीता देवी, फाइडेलिटी इन लव। यस, आपका जो समर्पित वाला प्यार है, आपने जितना समर्पित होकर इस पर्सन को प्यार किया है ना, ये उनके दिल को छू गया है। डिवोशन टू ट्रूथ, आप हमेशा सच के लिए डिवोटेड रहते हैं। सच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, बहुत ही प्योर सोल है आप। पेनेंस एंड टॉलरेंस, हम हमेशा आपने बहुत बड़ा दिल रखा है, बहुत कुछ टॉलरेट भी किया है। हो सकता है कि ये पर्सन की ट्रॉमास की वजह से उन्होंने कभी आपके साथ अपने ट्रॉमा आप पे प्रोजेक्ट किए होंगे, कई बार आपके साथ कोई इशू भी हुए होंगे, लेकिन आपने हमेशा टॉलरेट किया है, हमेशा बड़ा दिल रखा है, माफ किया है। पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ, आपकी वजह से ये पर्सन ने अपने आप को एम्पावर किया है, अपने आप को फिर से खड़ा किया है। इतनी सब टफ सिचुएशन में रहकर भी, इतनी टफ सिचुएशन में से गुजर कर भी वो इतना जो अपने आप को उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया है ना, वो आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से उन्होंने अपने आप को एम्पावर किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है। आप उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं। आपने उनकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी की है, इन शॉर्ट। ठीक है, ये सब उनकी हायर सेल्फ कहती है। उनकी अंतरात्मा आपसे बात करते, आपकी अंतरात्मा को मैसेज देती है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।